नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है विवेक रामास्वामी सेवेज रिप्लाई ऑन बीइंग हिंदू, यूएस प्रेसिडेंट विंस हर्ट्स। अच्छा, तो हाँ, ये बहुत क्लिप चल रहा है, लगातार उनकी फेथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और वो बड़ी बखूबी उसका जवाब भी दे रहे हैं विवेक रामास्वामी। और वो कहते हैं कि जी आई एम ए प्राउड हिंदू। और मुझे लगता है कि उनके फेथ का असर जो है, उनकी क्या कहें, जो प्रोसेस है इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के चुनाव का, उस पर नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि ये बात होगी, जरूर होगी कि क्रिश्चियन कंट्री है और ये है वो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अमेरिका चूंकि खुद को शो करता है कि फ्री स्पीच और हम सबके लिए खुले हैं, एक जैसे हैं, समान अधिकार हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत तगड़े कंटेंडर के रूप में विवेक रामास्वामी उभर रहे हैं और वो कहीं भी ये कहने से हिचकते नहीं है कि आई एम अ प्राउड हिंदू। और मुझे लगता है कि ये कहना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बिहेवियर कुछ वैसा रेडिकलाइज नहीं है, हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। तो ये भी लोग वहां पे देख रहे होंगे। चलिए, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस पे देखते हैं। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ। आज हम लोग बात करेंगे यूएसए, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने मुकम्मल तैयारी पर पहुँच चुके हैं। उनके अंदर हमें एक इंडियन ओरिजिन विवेक रामास्वामी भी नज़र आ रहे हैं इस दौड़ में शामिल होते हुए। लेकिन अगर रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो गिनी मिचेल ने कहा है कि हाउ अ हिंदू कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो यही सवाल आज हम पाकिस्तानी आवाम से भी करेंगे कि क्या अमेरिका की सोच इतनी ज़्यादा कम है या वो इतने कम ज़र्फ हैं, कोई एक रिलीजियस मुद्दे की बेस पर किसी ऐसे बंदे की जो इतना कैपेबल है या जिसके पास इतनी ज़्यादा कह लें कि नॉलेज है या बहुत अच्छा मुल्क को लेकर चल सकता है, उसको कैसे नहीं प्रेसिडेंट बनाते। तो आइए पाकिस्तानी आवाम से इस चीज़ की राय जानते हैं। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। रिसेंटली अगर देखा जाए, जैसे हर मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं, इस तरह यूएसए में भी हो रहे हैं। अगर वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात करें तो एक कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं विवेक रामास्वामी, जो कि एक हिंदू हैं। और उनके इस चीज़ के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है कि हिंदू कैसे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शामिल हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन है, उनकी एक मेंबर हैं गिनी मिचेल। उन्होंने कहा कि एक हिंदू कभी भी यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आपको लगता है कि एक बंदे का वर्कआउट देखना चाहिए या उसका रिलीजन पहली प्रायोरिटी रख देनी चाहिए कि इस वजह से उसको जी प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए? मैं आपको क्वेश्चन समझ गया। जैसे कि आप देखें, यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है कोई इंडियन है। अब उन्होंने उसकी एबिलिटीज़ को देखा। अगर वो भी एज ए इस पे दे सकते थे, कह सकते थे कि हम अपना एक इंडियन को, एक हिंदू को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं कंसीडर करते। तो सिमिलरली इस तरह किसी का ये नहीं कि आप किसी के रिलीजन पे जाएँ या उसको आप एक किस्म की रेसिज्म उसमें ले आएँ। आपको एबिलिटीज़ देखनी चाहिए, उसको कैपेबल कितना है वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये वो जितने मैटर्स हैं उसमें। एक बंदे को देख के, उसकी एबिलिटीज़ देख के उसको जज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप एज अ रेसिज्म वाली साइड पे चले जाएं या किसी भी और तरीके से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको जज करें। बिल्कुल। आगे से जो विवेक रामास्वामी है, उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया। कहते हैं कि आई एम हिंदू एंड डेफिनेटली मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँगा, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है एंड यहाँ पर हर किसी को हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर मुझे हक नहीं था तो आप पहले ही मुझे कह देते, मैं अपने आप को एनरोल ही ना करवाता। क्या कहना चाहते हैं कि आजकल लोग यही समझते हैं कि शायद मे भी रिलीजियस कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके हम एक बंदे की कैपेबिलिटी को मार ही दें? बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे अब पाकिस्तान की अगर आप एग्जांपल ले लें, या अब हमारे वो उसमें एक इंडियन सिख हैं, वो मेरे ख्याल में वो जनरल अभी हुई हैं कोई। तो सिमिलरली इस तरह हर किसी बंदे का अपना उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसी की तरह से वो प्रमोट करता जाता है। और ये नहीं है कि आप किसी के रिलीजन की बेस पे या उसको किसी भी तौर पे आप उसको एज ए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लें कि नहीं ये हिंदू है या ये क्रिश्चियन है तो हम इसको नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इवन अगर हमारे कंट्री में भी कोई इस ऐसा कैंडिडेट कोई आता है, जैसे कि इसकी मैंने आपको जनरल की एग्जांपल दी है, तो उसको हमें कंसीडर करना चाहिए और वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे मैटर। जो अमेरिका के सिटीजन है, उन्होंने कहा है कि हमें प्रेफरेबल है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी कह लें कि कास्ट या क्रीड से बिलोंग करते हैं, हमें उसका वर्क देखने में, उसका काम देखने के वो कितनी हद तक अमेरिका को आगे लेकर चलता है। बिल्कुल ऐसे। अब वो अगर वो कैंडिडेट आए हैं और अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं, मे बी वो अपने जैसे स्पेसिफिकली ऐसे होगा, मे बी कि वो इंडियंस के लिए थोड़ा सा उनके लिए फायदेमंद हो कि उनकी इमिग्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट सिमिलरली इस तरह आपका कह सकते हैं आप कि अगर वो इंडियन है तो वो आ सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर उसने एज एक नेगेटिव पॉइंट दिया तो वो उनकी एक परसेप्शन है जिसके अकॉर्डिंगली वो आ रहे हैं कि एक हिंदू जो है वो अब जो उधर का सिटीजन है, जैसे अमेरिकन है, वो तो इस बात को कहेंगे कि अमेरिका में रहते हुए एक इंडियन कैसे कैंडिडेट आ रहा है। उनके वो क्वेश्चन ऐसे राइज होते हैं इस पर। तो इस पर ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हर इंसान को उसकी एबिलिटी होती है, वो आगे प्रोग्रेस करता है। तो आपको ये नहीं कि उसके रिलीजन की बेस पर उसको आप क्रिटिसाइज़ करें
या उसको आप कहें कि नहीं जी ये अगर हिंदू है या ये क्रिश्चियन है तो ये कैंडिडेट नहीं आ सकता। एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि ऐसी जो सोच है बेसिकली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं कि नहीं नहीं जाना ही नहीं चाहिए, आगे इनको पीछे ही रखना चाहिए, बट हम उनको फर्स्ट क्लास कंट्रीज़ कंसीडर करते हैं एंड उनके अंदर अगर ऐसी सोच पाई जाएगी तो फिर बाकी ममालिक क्या करेंगे? अब हमारे कंट्री का एग्जाम्पल लेना, अगर इधर कोई आता है ऐसा तो वो तो मार देंगे अगले को कि नहीं ये आ ही नहीं सकता इधर। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट चेंज करने चाहिए और ज़रा ब्रॉडली सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करें उसकी एज ए रेसिज्म उस पर जाएं इस साइड पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ठीक ठाक सर। सवाल तो क्या पाकिस्तान अपने आईन में बदलाव करेगा? क्या पाकिस्तान के लोग ये चाहेंगे कि पाकिस्तानी हिंदू या पाकिस्तानी क्रिश्चियन या पाकिस्तानी सिख वो सपना भी देख सके कि वो किसी दिन पाकिस्तान का पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, आर्मी चीफ बनेगा और वो पाकिस्तान को सर्व करेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सवाल आज का ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसमें एक हिंदू ओरिजिनेटेड पर्सन कह लें विवेक रामस्वामी जो कि कह लें कि एनरोल्ड किए जा रहे हैं कि शायद ये भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं अमेरिका के, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी बहुत ज़्यादा कह लें कि किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही है कि एक हिंदू कैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि बंदे की काबिलियत देखनी चाहिए या उसका रिलीजन देखना चाहिए? देखें, पहले तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि जिस तरह की डेमोक्रेसी अमेरिका रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में अपने मुल्क के हवाले से, कि हम जो बड़े रखवाले हैं जमहूरियत के, तो उस हवाले से तो कोई भी वहाँ पे जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। इवन कि मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा हूँ, मैं वहाँ पे जाके नेशनल सिटीजनशिप लेता हूँ और उसके बाद मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता हूँ, प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इंडियन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी अरसे से बड़ी स्ट्रांगली जो है वो इंटरनेशनली उभर के सामने आई है। अभी आप देखें जो यूके के हैं वो, मतलब सॉरी आई नॉट रिमेंबर द नेम, ऋषि सुनक। हाँ ऋषि सुनक देखें वो बने हुए हैं। और अभी जो करंट जो गवर्नमेंट है अमेरिका में उनमें भी वो कमला हैरिस भी है, मतलब जो हुकूमती मशीनरी है उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इंडियन कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली और कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो बन सकते हैं अगर वो इसके केपेबल हैं तो। डजेंट मैटर उनका रिलीजन क्या है, ओरिजिन क्या है, लैंग्वेज क्या है, डजेंट मैटर। एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कोई पाकिस्तान में अलाउ करेगा कि ये, क्योंकि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, अगर यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कोई नॉन मुस्लिम अगर प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के लिए खड़ा होता है उसको मौका दिया जाएगा या नहीं? देखें, खड़ा होने से तो हम नहीं रोक सकते किसी को, लेकिन बनने से रोक हाँ नहीं बनने देंगे नहीं। मतलब हमारी यहाँ पे जमहूरियत तो क्या है, है ही नहीं है, डिक्टेटरशिप ही है सारी, जमहूरियत तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि हमारे जो इलेक्शन हाईजैक होते हैं। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि शायद पता नहीं ये बात आप लोगों को चर्चा में लानी चाहिए कि आप लोगों के हाथ में नहीं, आप लोगों ने तो बैन कर रखा है। आपके यहां कानून है, आपके आईन में ये कानून है कि कोई भी नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, कोई भी नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मुझे याद आता है आपके यहाँ के एक हिंदू एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है उनका, कपिल देव नाम है। वो एक बार किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं मैं पाकिस्तान का पीएम बन जाऊंगा। सुनिए। तो मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की यानी कि हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर अदार है उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आईन है 73 का, वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना। तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर आजम बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। आप समझे इस बात को? आपके यहां आपके मुसलमानों ने मिलकर यह तय कर दिया कि हम अपने यहां कानून बना देंगे कि कोई भी नॉन मुस्लिम पीएम, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ नहीं बन सकता। दरवाजे बंद हैं, पूरी तरह से बंद हैं। तो इस पर चर्चा करनी ही बेमानी है आपके यहां। कोई हो सकता है क्या? नहीं, आप बोलो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात गलत तरीके से लिखी गई है, इसको हटाकर और तब सबको मौका देना चाहिए जो पाकिस्तान में हर कोई है उसको। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन यही पाकिस्तानी दूसरे देश में जाकर सेकुलर चीज ढूंढते हैं कि नहीं सेकुलर होना चाहिए, हमें भी हक मिलना चाहिए और सारा मिलना चाहिए। लेकिन वही पाकिस्तानी अपने देश में किसी को हक नहीं देते जो नॉन मुस्लिम है।
इलेक्शन पूरी दुनिया में हाईजैक होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, वहाँ पे भी उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। रशियंस की तरफ से भी इंटरफेरेंस होती है उनके इलेक्शन में बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम जो है वो ट्रम्प वगैरह ने भी बड़ा शोर मचाया था कि रशियन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुई है हमारे इलेक्शन के अंदर। तो वो हर जगह पे है इस्टेब्लिशमेंट, जिस तरह की गवर्नमेंट उनको सूट करती है हर मुल्क में वही गवर्नमेंट बनती है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जितनी गवर्नमेंट्स बनती हैं वो अमेरिका नवाज होती हैं, अमेरिका के इशारे पे ही बनती हैं। तो अगर वो कहेंगे कि भाई आप किसी हिंदू को बना लो तो कोई सियासतदानों से कोई मसला नहीं है, वो बना भी लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। मतलब जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। हाँ जी बिल्कुल है जी, और उनका असर और सुख भी है, और उन्होंने मनवाया है अपना लोहा ना। हम देखें दिन ब दिन कहाँ पे जा रहे हैं, और वो इंटरनेशनल पोस्ट पे आ रहे हैं। आप देखें गूगल के CEOs हैं, इस तरह के जितनी भी कलीदी ओहदे हैं सब वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है और अच्छी तरीके से कर रही है, अपना काम कर रहे हैं और वेल अर्न रिस्पेक्ट टू दिस गाइस। अगर हम उनके रिपब्लिकन पार्टी की बात करें जिनके अंदर गिनी मिचेल ने स्पेशली ये स्टेटमेंट दिया था कि हाउ अ हिंदू कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ US&A, लेकिन अगर देखा जाए तो आगे से विवेक रामस्वामी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जिसके लिए बड़े वायरल हुए। कहते हैं यस आई एम हिंदू और मेरी मर्जी है कि मैं इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँ या ना हूँ। हाँ जी, और उन्होंने ये भी कह सकते थे ना कि आपकी मर्जी, आप मुझे वोट दें ना दें, हर बंदे का इंडिविजुअल राइट है वोट देना। और अगर वो देखते हैं अमेरिकन के ये हिंदू इतना कैपेबल है कि हमारी कंट्री को आगे बढ़ा सकता है, तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है, और बाकी भी जो सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, मामलात होते हैं, इंटरनल अफेयर्स होते हैं कंट्री के, अवाम के तो ज़्यादातर मामलात उन्हीं के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी के साथ नहीं होते। तो जहाँ तक उनको लगेगा कि हाँ ये हमारे हक में बेहतर है तो डेफिनेटली वो वोट करेंगे उसको। देखिए वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगर क्रिश्चियंस के अलावा भी वहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा कंट्री को लेकर चल सकता है तो हम तो उसे मोस्ट वेलकम करने के लिए रेडी बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, अमेरिकन की ये खूबी है कि दिल उनके खुले होते हैं और दिमाग बंद होते हैं उनके, तो वो बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे। और अगर वो जीत नहीं भी पाते तो वो एक स्ट्रॉन्ग जो टक्कर है वो ज़रूर देंगे जो भी उनका दूसरी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। तो फॉर द बेस्ट देखें क्या होता है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तानी इलेक्शंस एंड अमेरिकन इलेक्शंस एज वेल। वालेकुम अस्सलाम। इन भाई साहब ने कहा ना कि अमेरिकन के दिल खुले होते हैं लेकिन दिमाग बंद होते हैं। तो जनाब अगर अमेरिकन के दिमाग बंद होते ना तो आज वो दुनिया की सुपर पावर नहीं होती। आज उनके दिमाग बंद होते ना तो आज उनके क्या कहें, जो उनका जो सेक्टर है वो चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर हो, चाहे बाकी उनकी सर्विस इंडस्ट्री हो, इतनी ऊपर नहीं जाती। आज उसके डॉलर की चाह में आप भिखमंगे ना बने होते। तो उनके दिल और दिमाग दोनों खुले हैं। कैसे, इसका एक प्रूफ दूंगा मैं वीडियो के आखिर में, इसका प्रूफ दूंगा मैं। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल आज का ये कि अगर हम लोग बात करें इस वक्त USA की, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जा रहे हैं जिसके अंदर एक हिंदू भी नॉमिनेट किए गए हैं, उनका नाम है विवेक रामस्वामी। लेकिन रिपब्लिकन जो उनकी दूसरी कह लें कि पार्टी है, उनकी गिनी मिचेल ने कहा है कि एक हिंदू कैसे एक क्रिश्चियन मुल्क को चला सकता है। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि रिलीजन क्यों बीच में आ रहा है जबकि आपको वर्क देखना चाहिए, काम देखना चाहिए उनका? हाँ जी, देखें इस पे दोनों ही टॉपिक पे बात हो सकती है। सबसे पहले इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए कि रिलीजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, तो उनका जो आपने विवेक नाम बताया इंडियंस हैं। क्या आप अपने यहां के आईन को कंडेम करेंगे कि पाकिस्तान का आईन एक हिंदू को, एक सिख को, एक क्रिश्चियन को इजाजत ही नहीं देता कि वो PM बनने का सपना देख सके, प्रेसिडेंट बनने का सपना देख सके, तीनों सेनाओं में से किसी चीफ के बनने का सपना देख सके? क्या आप कंडेम करेंगे? आपको अपने यहां तो सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, लेकिन जहां पर जाते हैं वहां पर सेकुलरिज्म चाहिए, क्योंकि हमको भी मौका मिलना है भैया, हमारा भी हक है। लेकिन आप अपने यहां किसी और को हक मत दीजिए, भले ही वो पाकिस्तानी हो, भले ही उसकी जो लोग माइग्रेट होकर पाकिस्तान में आए हो उनसे पहले वो उसी जमीन पर रह रहा हो, नहीं देना उसको। तो वो चाहे वहीं पे पैदा हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन इंडियन गिने जाएंगे। एक चीज़ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमारी कंट्री पाकिस्तान है, तो जब कोई इस तरह की बात आती है इसी तरह इंडिया में होता है। इंडिया में आप देखें कि एक बीजेपी, हाँ जी, वो उन्होंने ऐसे कानून लागू किए हैं कि पूरे इंडिया में उनके सरकारी दफातर में, सरकारी जो जगह हैं वहाँ पे मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। ये मैं आपको इंडिया की बात बता रहा हूँ। क्या बात कर रही हैं, और आप सिद्रा उस पर हूं कर रही हैं। मैं चैलेंज देता हूं, ये प्रोपेगेंडा बंद कीजिए।
ये प्रोपेगेंडा है। आप साबित करके दिखाइए कि कौन सा कानून पास किया है बीजेपी की गवर्नमेंट ने कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी मिलेगी और मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस वीडियो को रिपोर्ट करिए ये प्रोपेगेंडा के लिए, अगर इसका काउंटर नहीं किया गया है आगे तो। ये कोई बात नहीं हुई। आप भारत के बारे में ऐसे निराधार आरोप, आपके पास सबूत लाइए ना कि ये देखो ये खबर आई है, ये पास किया गया है कि इसमें मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी। क्या घटिया लोग हैं आप लोग यार। आपको इंडिया की बात बता रहा हूँ, तो अमेरिका तो इस वक्त की जब तक कहा जाता है सुपर पावर है या नहीं है, लेकिन हम उसी को सुपर पावर कहते हैं, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक हिंदू उनके कंट्री को रन करे। आपने कही कि अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऑफिस के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनको कह लें कि काम नहीं दिया जाता है, सॉरी टू से। अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी तो ऐसा ही है ना, वो ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, वो ओपनली कुछ कह नहीं सकते हैं। नहीं पाकिस्तान में ऑल ओवर पॉसिबल सिचुएशंस तो ऐसी नजर आती है, चाहे अगर मुस्लिम्स अमेरिका में रह रहे हैं वो वहाँ पर माइनॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में, हम इसी पाकिस्तान में पले बढ़े और हमारे कितने दोस्त हैं, कितने लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं और हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, फूड से रिलेटेड भी हैं, तो हमने तो कभी फील ही नहीं किया कि वो गैर मुस्लिम। क्या आप चाहेंगे कि कभी एक क्रिश्चियन या एक नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में रहकर प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, मैंने आपसे दोनों बातों का सबसे पहली बात ये कि इस रवैये को, इस सोच को कंडेम करना चाहिए, और अगर कोई उसमें इतनी एबिलिटी है, वो मतलब कि एक ऐसे गट्स रखता है कि वो एक मुल्क को रन कर सकता है, उसकी तरक्की में वो हाथ बटा सकता है, तो मैं मौका देना चाहिए। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ये कहूँगा, वो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, अगर इस काबिल है वो बंदा, तो वो ये नहीं देखना चाहिए वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है। बिल्कुल। हाँ जी, ये आपकी बात सही है कि फिर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू, क्योंकि अगर यूके की बात करें तो वहाँ भी तो एक हिंदू ओरिजिनेटेड पर्सन ही बैठा हुआ है ना, एज ए यूके का प्राइम मिनिस्टर जोन्स है। साथ में आप किसी बड़ी बड़ी पोस्टें देख लें, वहाँ पर भी आपको इंडियंस नजर आ रहे होते हैं। तो फिर आई थिंक सो कि वर्कआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क की तरक्की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि हम लोग ये देखते रहे कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो किस क्रीड से बिलोंग करता है। जी बिल्कुल, इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अभी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है। हाँ जी, तो लेकिन ये है कि मैं अपनी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये दूसरे लेवल पे हैं, लेकिन ये इंग्लैंड, अमेरिका, ये फर्स्ट लेवल पे हैं। ये लोग ये नहीं सोचते। वहाँ की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब ओपन एंडेड होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। सिड्रा, मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आप काउंटर करती ना उसको, इस बंदे को, कि आप मुझे सबूत दीजिए कि कहां पर ऐसा कानून पास किया है किसी सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कि मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगता, मतलब ये फेयर बात होती ना। आपने उस बंदे को अपना प्लेटफॉर्म दिया, वो अपना प्रोपेगेंडा फैला के चला गया, उसको काउंटर नहीं किया गया। अब जो लाखों लोग आप पर भरोसा करते हैं, उनमें से अगर 1% ने भी इसकी बातों को सच मान लिया, आप समझ रही हैं कि उसके शक को दूर करना नामुमकिन है। अगर आपने लगे हाथ वहां पे काउंटर कर दिया होता तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, क्या ये फिजिबल है? आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, आप इंडियन कंटेंट पे काम कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा फिजिबल है कि कोई सरकार हमारे देश में ऐसा कानून लेकर आए कि जी मुसलमानों को नौकरी नहीं दी जाएगी सरकारी दफ्तरों में? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। काउंटर करना बहुत जरूरी है। आप एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पर हैं, जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि आप सही इंफॉर्मेशन दर्शकों तक पहुंचाए, और चूंकि आपके दर्शक ज्यादातर इंडियंस हैं, इसलिए और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी। तो बहुत जरूरी है कि जहां पर गलत हो वहां पर फौरन उसको रोकिए, काउंटर करिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं जी कि पाकिस्तान और ये और वो। देखिए, पाकिस्तान तो गिनती में कहीं नहीं है। पाकिस्तानियों को बुरा लगे, बहुत बुरा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। रही बात अमेरिका में, तो उन भाई साहब ने कहा कि दिल और दिमाग जो हैं, दिल खुले होते हैं, दिमाग नहीं होते हैं। मैं आपको बताता हूं अमेरिकन मीडिया में क्या चर्चा होती है इंडियंस के बारे में।
सुनिए। This is according to the U.S. Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese third, Japanese fourth, and it's Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 per year than white Americans. वैसे ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में दिया हुआ है, चूंकि हमारे दर्शक समझ लें। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है पाकिस्तान के लोगों, तो मैं इसका तर्जुमा आपको समझा देता हूं। इन भाई साहब के मुताबिक भारतीय इसलिए ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि जो कम्युनिटी है अमेरिका की, वो समझ गई है कि भारतीय बड़े हार्डवर्किंग हैं, भारतीय बड़े ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, भारतीय उनकी कम्युनिटी में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने में आगे हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस करने में आगे हैं। तो अगर जिस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से कई गुना ज्यादा वो वापस लौटा रहे हैं अमेरिकन सोसाइटीज को। तो इससे अमेरिकन का बड़ा भरोसा बढ़ा है इंडियंस पर, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये कई दशकों से हो रहा है। तो इसीलिए वो विवेक रामास्वामी को पसंद कर रहे हैं। हम वहां पर जाकर कोई चीज डिस्ट्रक्टिव माइंड से काम नहीं कर रहे हैं, हम वहां कंस्ट्रक्टिव माइंड से हैं। जो वहां की कम्युनिटीज है उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनके साथ मदद कर रहे हैं हम, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या वो सोशल फैब्रिक हो, हर चीज में। तो किसी भी अच्छी कम्युनिटी को लोग अच्छी नजरों से ही देखते हैं, और पाकिस्तान को नहीं देखते, भारतीयों को देखते हैं। यही वजह है मेन, यही सबूत देना था आपको। बाकी कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्या मैंने जो बातें कही वो गलत कही या सही कही। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।